साथियों नमोदय। जब मैं एसपी सत्यार्थी बहुजन डायरी के माध्यम से फिर मैं ऐसे एक हस्ती की परिचय करा रहा हूं जो सर्विस पीरियड में रह करके बाम सेप से जुड़ करके समाज को जगाने का जज्बा रखते थे और आज भी आप पॉजिटिव पाए गए। लगभग आपका 74 साल उम्र है और 74 साल उम्र में अब भी आप समाज में जब जाते हैं तो लोगों को बहुजन मूवमेंट क्या है और कैसे हम सत्ता में आएंगे, अक्सर आप ये कहते मिलते हैं, क्योंकि सत्ता के बगैर जानते हैं आपकी शक्ति अर्थहीन है। और बाबा साहब तो इस पे काम किए हैं, बहुत बड़ा संविधान दे करके उन्होंने कहा कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की बात की, देन ऑर्गेनाइज। और मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि भाई मुट्ठी भर हमने मुगलों को देखा और मुट्ठी भर हमने अंग्रेजों को देखा और मुट्ठी भर फॉरवर्डों को देखा। उनके लोगों के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार कम होता है, जितना हम लोगों के साथ होता है वो नहीं होता है। कारण क्या है कि हम सत्ता में नहीं, आबादी ज्यादा होते हुए भी हम सत्ता में नहीं है, इसलिए हमारे साथ जो सत्ता में होते हैं, जिसका शासन होता है, उनके समाज के साथ अत्याचार नहीं होता। तो आइए हम, हमारे बीच बैठे हैं माननीय ओम प्रकाश साहब, जो बसपा में रह करके सरकारी पद पे रह करके बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के साथ काम किया। तो आइए हम उन्हीं की जुबानी जानते हैं और इन्हीं से प्रयास करते हैं सुनने का, आप लोगों को सुनाने का, क्योंकि जो आपका अनुभव है, आप 74 साल के हैं और हमारा 45-46 साल है, तो अनुभव तो आपका बड़ा है। तो साथियों आइए हम परिचय कराते हैं। माननीय ओम प्रकाश साहब, बताइए साहब कुछ बहुजन समाज और बहुजन नायक मानवर कांसीराम, कहाँ से आप मोमेंट पकड़े, कैसे आपको लगा कि इसमें मिल करके काम करना चाहिए, क्योंकि उस समय जानते हैं कांग्रेस का दौर था और जो लोग एलआईयू आपके पीछे पड़ी हुई थी, कैसे आप जो है काम करते थे, थोड़ा जनता को बताने का काम करें, हमारे दर्शकों का, बहुजन डायरी के दर्शकों को बताने का काम करें। प्रिय धम्म बंधुओं, मैं अपने बारे में या ये संबंध में कुछ जानकारी दूं तो थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। हमारे पिताजी जो थे वो पुलिस में लखनऊ में पोस्टेड थे। वैसे तो वो कई जगह रहे, मगर लखनऊ में जब थे तो कक्षा 5 प्राइमरी जो मैंने गांव से पास किया और कक्षा 6 के लिए वो मुझे लखनऊ में एजुकेट करने के लिए लाए। तो मैंने लखनऊ का, राजधानी का कक्षा 6 से अपना अध्ययन करते हुए जो जीवन बिताया, कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10, तो इसमें जो राजधानी जैसे क्षेत्र का जो अनुभव हुआ, तमाम पीड़ाओं का अनुभव हुआ, जो बहुजन समाज था उसका अनुभव हुआ, उसकी जरूरतें थीं उसका अनुभव हुआ। तो ऐसी अनुभव के बाद में सोचते थे कि क्या कभी कोई मुझे भी उबारने वाला, या क्या कभी मेरे भी कोई अच्छे दिन आएंगे। इस तरह से सोचते हुए आगे बढ़ते हुए, एजुकेशन लेते हुए सर्विस में भी आ गए, और जब सर्विस में आ गए तो लखनऊ में भी सर्विस करने का अवसर मिला। इसी बीच में मानवर कांसीराम साहब का लखनऊ में पदार्पण हुआ। लखनऊ में था इसलिए उन्हें देखने का, उन्हें सुनने का, उनके बहुत नजदीक तक जाने का भी अवसर मिला। अब हो गया शुरू कारवां। हमारे राजाजीपुरम में जो मेरा निवास था नौकरी के पीरियड में, तो उसमें एक अच्छी समाज के तमाम भाई बंधुओं का ग्रुप सा बन गया था, और वो उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों के थे।
पूर्वांचल के भी थे, पश्चिम के भी थे। तो सारे लोगों से मिलजुल के कुछ बहुजन जैसा अनुभव होने लगा। और इसी बीच में जब मानवर साहब आ गए तो उनके द्वारा जो दिए गए निर्देश या बाम सेफ नाम का जो संगठन बनाया या उसमें काम करने के लिए बात हुई, तो हमें ये सब बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगा जैसे मानो हम इसके लिए इंतजार कर रहे थे बैठे सदियों से, कि आज हमें अपने समाज के बारे में, समाज को उठाने के बारे में कुछ मौका मिला। तो मानवर साहब के संरक्षण में, वो यहाँ तो नहीं रहते थे, मगर उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के नाते लखनऊ उनका आवागमन अक्सर होता था। और उनकी जो कार्यशैली थी, उनका जो कार्य था, उनका जो कारवां था, उसमें बहुत ही सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा था कि भाई ये समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छी बातें कर रहे हैं। और इनके साथ मिलकर हम लोग अपनी जरूरतों को, अपनी परेशानियों को, अपनी तमाम बाधाओं को पार करते हुए अपनी जरूरतों को पा सकते हैं और अपनी सरकार भी बना सकते हैं। इस तरह से सर्वप्रथम तो हम लोगों ने बाम सेफ में काम किया और बड़ी खुशी हुई कि हमें कोई इंसान ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने एक संगठन दिया बाम सेफ, जिसमें सरकारी कर्मचारी। तो इस प्रकार से हम अपने बहुजन समाज के कर्मचारी। नहीं तो सर, जो आप सरकारी पद पे रहे और आपको बाम सेफ जोड़ा गया, उस समय कैसा आपको कठिनाई, कैसा महसूस हो रही थी कि संगठन में काम करने के लिए कठिनाई की ऐसे ही खुलेआम आपको अवसर मिलता था? देखिए, क्योंकि अक्सर लोग कहते रहते हैं ना कि उस समय कांग्रेस थी, एलआईयू थी, लोग लगे हुए थे, कौन कौन जुड़ा है, पदों से पदच्युत करते थे। मानवर साहब ने जो हम लोगों को दिशा निर्देश दिए और जो अपने विचारों से उन्होंने मुझे जोश दिया, जोश तो यहाँ रहते रहते बहुजन समाज के लिए और अपने समाज के लिए अच्छे विचार तो बन ही चुके थे। और राजाजीपुरम जैसी कॉलोनी जहाँ हमारा समाज का, बहुजन समाज का काफ़ी मासेस है, तो वहाँ पे हम लोगों की ये इच्छा थी कि संगठन में या हमारी एकजुटता बढ़े, हमारी प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े, हमारा संगठन मजबूत हो, हमारा समाज मजबूत हो, उनमें अच्छी आदतें पड़े। इसी बीच में मानवर साहब इन सब के लिए लेकर आ गए बाम सेफ। और जब हम लोग बाम सेफ को उनके समझे, देखे, तो और अच्छा लगा और उत्साह बढ़ा। और हम लोग फिर मानवर साहब से ऐसे जुड़े जैसे कभी उनसे अलग ही नहीं हो पाए आज के दिन तक। और उनके अंदर के अजीबो गरीब आकर्षण था। ऐसे इंसान थे मानवर साहब कि जैसे वो कुछ हमारे झोली में अमृत डाल रहे हों। उनके बोलने का स्टाइल, इनके बात करने का स्टाइल, जैसे जब भी वो बात करते थे तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि मानवर साहब ने हमसे ऐसे बोला। एक बार ऐसा हुआ, मेरी उम्र उसमें कुछ शायद उन्हें कम महसूस हुई होगी, उन्होंने मुझसे पूछा तू कहाँ पढ़ता है? तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं तो आप ही की पाठशाला में पढ़ता हूँ। तो बोले मेरी पाठशाला? मैं तो कोई पाठशाला नहीं चलाता। और फिर उन्हें ध्यान आ गया, अच्छा तू नौकरी करता है, बाम सेफ में है। तो हमें भी उनकी बात से बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने, उनकी कुछ बात तौर तरीके ही थे इतने कि जो उनसे मिल जाता था उनसे उसको अलग हो पाना मुश्किल पड़ता था। और उनके बहुत से तौर तरीके थे, जैसे वो हमारे बच्चों से मिलते थे, हमारी पत्नी वगैरह से मान लो किसी अवसर पे मिलते थे, तो उन लोगों को भी किसी न किसी तरह से दो शब्द कहकर उन्हें उत्साहित करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करते थे। तो मानवर साहब का जो भैया तौर तरीका था, प्यार था, मोहब्बत थी, आज भी हम लोग उनके जो उन्होंने हमसे समाज के लिए करवाने का रास्ता दिया, उसके एहसानमंद हैं कि किसी ऐसे महापुरुष ने हमको हमारे अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरने के लिए। तो इसी बीच में उनका जो बहुजन संगठक निकला, तो वो एक बड़ा। बहुजन संगठक क्या था? बहुजन संगठक करीब 4 पन्ने की एक मैगजीन थी। तो उसमें वो अपने संगठन के बारे में
काफी अच्छी जानकारियां और तौर तरीके और समाज की कुछ परेशानियां, मतलब वो शॉर्ट में बहुत ही अच्छा पेपर था कन्विंस होने के लिए। तो जो लोग हमारे जो हम तक नहीं पहुंच पाते थे या हमारे संगठन में नहीं पहुंच पाते थे या जो हमसे जुड़ना चाहते थे, तो उनको हम वो पेपर देते थे। या बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होते थे तो ये अंग्रेजी की एक मैगजीन आती थी, उसे अप्रेस्ड इंडियन कहते थे। तो जो उच्च कोटि के अधिकारी लोग होते थे जो अंग्रेजी पसंद करते थे तो उनको वो दिए आते थे। उसके जो यथोचित पैसे होते थे वो उनसे ले लेते थे, उन्हें देते थे। इसी तरह से बहुजन संगठक भी, पहले वो 50 पैसे में एक कॉपी पड़ती थी, सप्ताह में 4 कॉपी आती थी, महीने में सप्ताह में 1, महीने में 4 आती थी। इस तरह से बहुजन संगठक, अप्रेस्ड इंडियन, ये सब लिटरेचर भी, इस तरह से हमारे समाज का जुड़ाव बढ़ता गया। और ये मानवर साहब ने कुछ ऐसा हम लोगों को टीच कर दिया था, समझा दिया था, पढ़ा दिया था, या ऐसा काफी बागपटु बना दिया था, तो हम लोग किसी के पास भी जाते थे और उसको अपना बना लेते थे। और वो अधिकारी या कर्मचारी भी जुड़ के बहुत अच्छा महसूस करते थे कि देखो ये व्यक्ति समाज के लिए काम कर रहा है, देखिए इसका सहयोग करो। तो वो लोग हमें जो मैगजीन का पैसा होता था वो देने में कोताही नहीं करते थे, बड़ी आराम से दे देते थे। या बहुजन संगठक का पैसा, और कभी कभी जैसे छोटा मोटा डोनेशन की जरूरत पड़ती थी तो वो डोनेशन भी देने में कतई कोताही नहीं करते थे। और उन्हें प्रसन्नता होती थी कि हम तो घर में बैठे हैं और एक आदमी हमारे पास आता है और हमें समाज का संदेश दे जाता है, तो ये तो भाई बहुत अच्छा मामला है कि कोई आदमी संगठन के लिए करता है, कोई संगठन की चीज लेके आता है। तो मानवर साहब ने इस तरह से हम लोगों को मैगजीन, 2 मैगजीन है, एक तो बहुजन संगठक, दूसरा अप्रेस्ड इंडियन। तो जो पढ़े लिखे थे उसमें कुछ अंग्रेजी की भी आती थी। तो इस तरह से हम समाज से जुड़ते गए और समाज को जोड़ते गए, और समाज ने बड़ी सराहना की मानवर कांशीराम साहब के संगठन के, उनके तौर तरीकों का, उनके जिससे कि हर आदमी को अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के काम करने का, समाज की सेवा करने का मौका मिल जाता था। तो इसमें सारा का सारा, और हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का ये सौभाग्य रहा कि वो हमारे बीच में आए और उन्होंने एक टीम तैयार की। उसके बाद में जो सर्विसमैन नहीं थे उनका भी एक संगठन आगे चल के बना कि भाई इन्हें भी कुछ जिम्मेदारी दी जाए और इन्हें भी सक्रिय की जाए अपने समाज के लिए, देश के लिए, जाति के लिए। तो वो DS4 बनाया गया, उसमें दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उनके लिए कोई लड़ाई नहीं करना था, कोई झगड़ा नहीं करना था, खाली दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। काहे के संघर्ष? कुछ संघर्ष इस बात का था कि देखो भाई, हमारे समाज को हमारे महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए, वो महापुरुष जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे वो ज्योतिबा फूले हों, चाहे वो बाबा साहब हों, चाहे महात्मा फूले हों, चाहे संत रविदास जी हों, चाहे संत गाडगे साहब भी हों। इस तरह से सारे के सारे समाज के जितने महापुरुष थे उनको हमने मानवर कांशीराम साहब के आदेश अनुसार समाज तक पहुंचाया, और लोग इस कार्यक्रमों से जुड़ते गए। और वो जो बहुजन संगठक होता था उसको तो कुछ लोगों ने ऐसा धरोहर बनाया, क्योंकि वो जो उसमें लिखा करते थे, जो उसमें मसाला होता था, वो दोबारा बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छा हुआ करता था, जो दोबारा मिलना मुश्किल होता था। इसलिए लोगों ने कलेक्शन किया और उसको अपना जब पाया तो उसको पढ़ते रहे, उसको बूढ़े पढ़ते रहे, बच्चे पढ़ते रहे। और जो हमारी महिलाएं थी तो वो चूंकि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, अधिकतर उनमें कम पढ़ी लिखी होती, मगर ये हुआ कि उन्हें भी लगा कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए समाज की, महिला वर्ग कैसे तैयार हो, क्योंकि महिला को महिला तैयार कर सकती है। तो फिर हमने उन महिलाओं का, मानवर कांशीराम साहब ने एक महिलाओं को भी थोड़ी जिम्मेदारी दी। तो वो बाम से वॉलेंटियर फोर्स के तहत महिलाओं की भी नीली साड़ी सफेद ब्लाउज करके एक ड्रेस बनी, और जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते थे तो महिलाओं की भी भागीदारी बहुत अच्छी देखने लायक होती थी। अब इसमें क्या हुआ, पुरुष भी सफेद शर्ट, उसमें बाम सेब का बिल्ला लगा हुआ और नीचे नीली पैंट पहनते थे। कोई एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग सीतापुर रोड से कुछ साथी संडे के छुट्टी वाले दिन निकले कि चलो समाज के बीच में जाएंगे और उन्हें समझाएंगे। तो कुछ लोगों ने हमें जब नीली पैंट और सफेद शर्ट में देखा
तो कुछ लोग बोले अरे यार नेवी वाले जा रहे हैं, नेवी वाले जा रहे हैं। तो किसी ने कुछ समझा, किसी ने कुछ समझा, मगर ये है कि हम लोग अपने मिशन पे निकल पड़ते थे। ये एक चाहत थी दिल में कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, मगर प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसी हम सोच नहीं बना पा रहे थे। बाबा साहब के जाने के बाद में ऐसी कुछ सोच नहीं बना पा रहे थे, कोई अगुआ नहीं मिल रहा था। अगुआ के रूप में मानवर साहब आए और उन्होंने हम लोगों को जैसे कि कोई किसी कबड्डी की टीम हो या और कोई खेल की टीम हो, तो इस तरह से हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और कभी ये नहीं लगा कि हमारा कुछ दुरुपयोग हो रहा, हमें कोई दिक्कत जा रही है। तो उसमें क्या है कि कुछ हमारा संडे वगैरह का बचा काम था, इस तरह से समाज का काम भी हम लोग कर लेते थे। भाई अपनी नौकरी का भी काम कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को भी देख रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारी महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, क्योंकि महिलाओं को पार्टिसिपेट करने से कम उनकी जिम्मेदारी भी कुछ बन जाती, वो भी अपने आप निभा लेती हैं। और साथ ही साथ वो ये कहीं नहीं कभी कहेंगे कि तुम कहाँ चले जाते हो, घर की जिम्मेदारी नहीं निभाते हो। जब उन्हें पता लग गया कि भाई हमारे हस्बैंड तो संडे में ये समाज का काम, सोशल का काम जो उनकी जिम्मेदारी में है, जो बुजुर्गों को या पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें समाज ने, बाबा साहब ने भी कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारे समाज को धोखा दिया, तो मानवर साहब ने इसको थोड़ा बदला कि नहीं हम इसी से काम लेंगे। तो उन्होंने जो बाम से बनाई और जो पढ़ा लिखा था, जो नौकरी पेशे का था, जो तनख्वाह से अपना काम चला रहा था, तो उससे उन्होंने जो मतलब आशाएं थी बाबा साहब को और उन पर एक्सक्यूज हुई थी, तो वो सारी की सारी जो है वो कांशीराम ने शायद लगता है कि उनका अध्ययन किया था, और इसीलिए उन्होंने उन कमियों को उन्हीं लोगों से करवाया जिनकी जिम्मेदारी थी। तो ये भी एक बहुत ही अजीब सी बात रही, बहुत बढ़िया वंडरफुल बात रही कि जिस समाज ने बाबा साहब के दिशा निर्देशों को पूरी तरह फॉलो नहीं किया, कुछ नकारापन कर दिया, उसको मानवर साहब ने आके, क्योंकि वो बाबा साहब के बहुत अच्छे सच्चे फॉलोवर थे, बाबा साहब के बारे में हमने छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत अच्छी ज्ञान था। और कभी कभी अच्छा उनकी एक आदत थी, वो हर चीज को हंसते हंसते, जैसे वर्कर कभी बोर ही ना हो, हंसते हंसते और जने कैसे कैसे हम लोगों को बताते रहते थे, तो हम लोग हौसला नहीं कभी कम हो पाता था, और इस तरह से हमारा हौसला बना रहता था और हम अपना उपयोग, समय का उपयोग कर लेते थे, अपनी ड्यूटी भी कर लेते थे, अपना परिवार भी देख लेते थे, और बहुजन संगठक भी अपने 4 मित्रों को बांट लेते थे, तो उनसे हमारा संपर्क बना रहता था। फिर वो लोग भी जो नहीं हमारे इतना दौड़ पाते थे, तो वो बहुजन संगठक पढ़ के तैयार हो जाते थे, और जब कभी छोटा मोटा चंदा वंदा की जरूरत पड़ती थी संगठन के लिए, तो वो जो बहुजन संगठक पढ़ते थे, जो हमारे साथ फील्ड में नहीं आ पाते थे, तो उनसे हम जब निवेदन करते थे तो हमें सहयोग राशि बहुत खुशी के साथ वो लोग देते थे कि भाई लीजिए, आप तो फील्ड में दौड़ रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो भाई बहुत ही आश्चर्यजनक लोग, आप नौकरी करके भी ये सब समाज का काम करते हैं, तो चलिए हम आपको डोनेशन तो भाई जरूर देंगे, अब आपका बहुजन संगठक भी पढ़ेंगे। तो ऐसा लोगों के बीच में ये भी एक विचार आया कि भाई देखो, ये लोग तो काम करते हैं, हम घर में बैठे रहते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तो हम इन्हें कम से कम डोनेशन तो दे। साथियों, आप जो है अभी बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की बात कर रहे थे, और जानते हैं कि मानवर साहब जब नौकरी छोड़े तो एक चप्पल, हमें लगता है उसी ड्रेस में हो, एक जोड़ी चप्पल, और उसी ड्रेस में वो निकल करके 22 पन्नों का लेटर अपने घर लिख करके भेज दिया और कहा कि आज से बहुजन समाज ये हमारा परिवार है, हम किसी मुंडन संस्कार या शादी ब्याह में नहीं आएंगे। अपने माता पिता को लिख करके लेटर भेज दिया, और जो उन्होंने बाबा साहब का दर्द लेकर के चले, मिशन लेके चले, तो आप अभी ओम प्रकाश साहब कह रहे थे कि जिससे मिलते थे लगता था कि वो छोड़ नहीं पाता था उनको, उनके यादों में बस जाते थे। यदि कोई इस तरह का लेके चलेगा कि जो हम 1 रुपया लेंगे वो बहुजन समाज में ही खर्च कर देंगे, इन्हीं को जगाने में, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको एहसास था
कि सबकी मृत्यु होती, हमारी भी एक दिन मृत्यु होगी। एज फैक्टर होता, आप सभी को मालूम है, ये नेचुरल है। यदि कोई ये सोच रहा है कि हमें रहना है तो ये अलग चीज है कि वो फिर उसका दिशा विहीन है। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब सब एहसास करते थे और उन्होंने सबसे कम समय में लोगों को जगा के सत्ता हासिल करा करके यह सत्ता की गलियारी में शक्ति का एहसास करा दिया। यही तो है सर। और क्या, और क्या। और लोग हर क्षेत्र में डेवलप किए। जहां हमारे लोग हरवाही चरवाही कुछ चंद लोग नौकरी करते थे, बाकी लोगों की गांव में हरवाही चरवाही में कमर टूट जाती थी। यूं समझिए उन्होंने सियार को शेर बना दिया। तो वो वहां से निकाल लाए, वहां से जहां हरवाही चरवाही, जहां पर लोगों को बोलना नहीं आता था, नाचने गाने वाले लोग जो बोलने वाले थे उनको उन्होंने कहा कि तुम बोलो, माइक लो, क्योंकि माइक पे चढ़ करके बोलना, कैमरा को फेस करना, सब में हिम्मत नहीं होती है। आप डंडा उठा के गोली चला सकते हैं, क्या नाम है, कट्टा चला देते थे उस समय, जो कट्टा आम भाषा थी, लाइसेंसी तो नहीं हुआ करता था, लेकिन कहीं मार होती तो लोग ऐसा नहीं कि दबंग भी हुआ करते थे। कहीं कहीं किसी क्षेत्र में टोटल निरीह नहीं थे। जो एससी समाज में एक खासकर जिसने झंडा उठाने का काम किया, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, वो इतना निरीह भी नहीं था। एक बार आगरा में बाबा साहब आए और बाबा साहब को जब वहां के लोग स्वागत किए, जब मंत्री बने थे, कानून मंत्री, प्रथम कानून मंत्री, तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे एहसास आज तक नहीं हो पाया कि मेरे समाज के लोग इतना मजबूत हैं। अगर इतना मजबूत मैं जानता तो मैं समझौता जो डबल मतदान प्रणाली उस पर नहीं करता। लेकिन अभी भी बहुत जगह लोग राजा भी रहे हमारे समाज के, लेकिन कुछ चंद लोगों को वजह से कहते हैं कि ये चमार है, मतलब निरीह है। ऐसे भ्रम और मूर्खों के दिमाग में ये शब्द आते रहते हैं। लेकिन साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ओम प्रकाश साहब, जिन्होंने मानवर कांसीराम साहब का, ओम प्रकाश बौद्ध साहब का, जो बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब का आपने इतिहास बताया कि कैसे उन्होंने समाज में काम किया, कैसे जगाया, सबसे कम समय में जिससे मिलते थे पारिवारिक हालचाल, जैसे गार्जियन हो और अपने पोते तक का हालचाल, और भाई तू कैसा है ये सब तो पश्चिमी भाषा थी। पश्चिमी में जहां पर बहुजन नायक मानवर कांसीराम होशियारपुर के थे, वहां अनटचेबिलिटी कम है, छुआछूत उस तरह का नहीं था। जितना आप चले जाइए पश्चिम में, क्या नाम है, दक्षिणी में जितना अनटचेबिलिटी थी उतना ही इधर कम होता गया। और पूरब से पश्चिम जब चले गए तो वहां पर ऐसा उत्तर और पूरब पश्चिम ये तीनों उतना नहीं था। बस इतना था कि लोगों का शोषण तो होता था, लेकिन जो दक्षिणी भारत में था, जैसे स्तन टक्सकर, और दूसरी बात आती है एक वो क्या नाम है उसका, सती प्रथा, और गले में हाड़ी कमर में झाड़ू, तो इधर नहीं था, वो दक्षिणी में था, ऐसा इतिहास मिलता है। क्यों सर? आप भी 70-78 साल के होंगे, आपके बाप दादा भी नहीं बताए होंगे कि गले हमारी कमर में झाड़ू झाड़ू कभी? अरे वो इनको सबको कहाँ ज्ञान था। नहीं, ज्ञान की बात नहीं, इधर बधे नहीं। हाँ, जो हुआ ये अनटचेबिलिटी, वो वहीं से आंदोलन चला बाबा साहब के, जो महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र में फुले जी पाए जाते हैं। उन्होंने शिक्षा पे, जो नारी शिक्षा थी, जहां पर बच्चियों को पढ़ने का पाप, लोग कहते थे पाप लगेगा, वो चीजें, जबकि पाप या पूर्ण नहीं होता, अपराध होता है। बाबा साहब ने संविधान में अपराध माना, पाप पूर्ण को खारिज कर दिया है। तो वो सज को जो है, उन्होंने बच्चियों को बीड़ा उठाया पढ़ाने का, और शूद्रों को, ये जो माता जो सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उनकी फिल्म भी आई है। फिल्म आप लोग जाके देखिएगा, बहुत ही प्यारी फिल्म है। हम लोग एक 25 टिकट करा करके हम लोग 25 लोग गए थे फिनिक्स में देखने, बहुत अच्छी फिल्म है। उसको नहीं, कुछ जिसने नहीं देखा समझो कुछ नहीं देखा जी, क्योंकि वो हमारी रीढ़ है और हमारे एक तरह से हम पौधा रूपी समाज का जो प्रगति है उसकी जड़ है।
फूले ने ही एजुकेशन और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को, और ऐसे विषम परिस्थितियों में जो उन्होंने एजुकेशन शुरू की, जबकि अंग्रेज ना होते तो शायद उसमें भी दिक्कत जाती। जी जी, हाँ, ये सारी चीजें हैं। अंग्रेज आए, बहुत कुछ लेके आए, और एक्ट जो था, एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले अंग्रेज ही हैं। और अंग्रेज ना आते तो ये डेवलपमेंट भी शायद भारत में नहीं आ पाता। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद।